गोल्ड फिंगर मम्मी और फ्राई कर लो। इतना काफी है, ज्यादा खाने से खाना नहीं खा पाएगा। ले। दीदी देखो मेरी उंगलियां कितनी लंबी हो गई। बेवकूफ। स्ट्रॉ बनाकर पानी पीऊंगा। दीदी मेरी दुल्हन देखो, अब मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊंगा। टिल्लू, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ें क्यों कर रहा है? तमीज से खा ले। ठीक है, अब छाले पापड़ को मसल कर चूल्हा बनाकर खाऊंगा। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल की ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे। इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। अरे इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन के मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन के मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है? मालिक सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ। इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500, इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है ये मैं जानती हूँ। डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है। बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं 15,000 ले ली थी। ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? मम्मी ऐसे नहीं, कुकर लेते पकड़ो। खींच लिया फोटो, अब स्टोरी लगा देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। टिल्लू, तू मम्मी को क्या गिफ्ट देगा? पता नहीं दीदी। मेरा गिफ्ट तो रेडी है। इतना हल्का क्या है इसके अंदर? तुझे क्यों बताऊँ? मम्मी की फेवरेट चीज क्या है? आइडिया। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। ये तो खाली है। खाली नहीं, इसके अंदर आपके लिए ढेर सारी किसेस है। ये कैसा गिफ्ट है? मम्मी ये लो मेरा गिफ्ट, इसके अंदर आपकी फेवरेट चीज है। करेला। टिल्लू, आम खाना है तो जल्दी आ जा। आम आ गया मम्मी। रुक, अभी छिलकर देती हूँ। जल्दी कर लो मम्मी। टिल्लू, अब तू बच्चों जैसे छिलकर खाएगा। तो फिर कहते खाओ दीदी। देख, पहले 2 स्लाइसेस काट लो, फिर ऐसे चीरा लगाकर मजे से खाना। चलो मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। टिल्लू बेटा, आम खाने का असली तरीका मैं बताऊंगा तुझे। है पहले अंगूठे से चारों तरफ अच्छे से दबा, फिर दोनों हाथों से बहुत तेज घुमाना। बस तब तक चूसो जब तक कि जान न निकल जाए। वाओ, मेरी फेवरेट कैंडी पल्स। इतना सारा पल्स कहाँ से मिला टिल्लू? कहीं से भी मिला हो, आपको नहीं दूंगा। इतने ज्यादा मजा नहीं आला। आइडिया, साले पल्स को लेपल से निकाल लिया। अब जल्दी जल्दी पाउडर बना लेता हूँ। धीरे धीरे थमाल के डाल, टिल्लू गिर ना जाए। बेटा, टिल्लू के हाथ तेरे लिए भी पल्स दिया था, मिला कि नहीं? पानी में अच्छे से मिला दूंगा। टिल्लू, मेरा पल्स। लो दीदी, पल्स का जूस बना दिया, पी लो। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटकाकर जोर से चिल्लाने लगा, बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत का मैं तुम्हें डराऊं। एक दिन पत्नी ने एक आलू के 4 हिस्से किए और ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा था इतना पानी डालना कि 2 टाइम आराम से चल जाए। अभी एक पीस आलू खा लेंगे, बाकी के 2 पीस शाम को। इस तरह पति कंजूसी की सारी सीमाएं पार कर चुका था। शाम को जब पत्नी खाना लगा रही थी, पति भागते हुए आया, सुनो, पड़ोसियों के घर से बिरयानी की खुशबू आ रही है, तुम ये आलू की सब्जी उनके घर ले जाओ, वो कभी खाली कटोरी नहीं लौटाते, बदले में बिरयानी डाल कर देंगे। गुस्से की मारे पत्नी सोचने लगी, हरगिज नहीं, मैं ये 2 पीस आलू लेकर अपनी बेइज्जती करने नहीं जा रही। वो चुपके से जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कटोरी से आलू खा लिया। पति टेबल पर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी उदास होकर आई। खुशी के मारे में बिरयानी लेने उछल उछल कर जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसल कर सारी सब्जी गिर गई। ना बिरयानी मिला और ना सब्जी बची। आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, कंजूस के साथ यही होना चाहिए कि नहीं?
एक दिन पत्नी जली हुई रोटी डालकर कंजूस पति के लिए ले गई। रोटी देख वो चिल्लाने लगा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कभी चावल जलाओगी तो कभी रोटी। अगर ऐसे ही नुकसान करती रही तो पति तुम्हें लाइन पर लाना पड़ेगा। अगले दिन वो गैस पर सब्जी चढ़ाकर फोन देखने में मस्त मगन हो गई। थोड़ी देर में कंजूस को जलने की बू आने लगी। वो भागकर किचन गया और वहाँ का दृश्य देख जोर जोर से चिल्लाने लगा। पत्नी दौड़ कर आई, नुकसान ही नुकसान, सारा मूड खराब कर दिया। आखिर तुम क्या देखती रहती हो फोन पे? चलो दिखाती हूँ, ये देखो एक मैंडरिन ड्रामा आर्ट सीक्रेट, जिसे देखकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इसमें हाई स्कूल का एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। बहुत प्यारा शो है, आपको भी देखना चाहिए, तो थोड़ा प्यार आपके अंदर भी आएगा। अच्छा, पर ये तो मैंडरिन शो है ना? अरे अब बस प्ले स्टोर से Amazon मिनी टीवी को डाउनलोड करो और ऐसे ही के ड्रामा मैंडरिन ड्रामा देखो, जो कि सारे हिंदी में डब्ड है। हर हफ्ते न्यू शो बिना सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री। एक दिन टिल्लू के पापा एक नई कुर्सी लेकर आए। ये कंजूस नई कुर्सी कैसे ले आया? ए जी, ये आपको कहाँ से मिला? पूरा दिन दुकान में लकड़ी वाले चेयर में बैठ बैठ कर पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, इसीलिए ये खरीद कर लाया हूँ। नई कुर्सी, इतना मजा आ रहा है, ब्लूम ब्लूम ब्लूम। टिल्लू बेटे ध्यान से, अगर तुझे चोट लगी तो मैं मर जाऊंगी, और अगर इस कुर्सी को कुछ हो गया तो तेरे पापा मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। अरे ये तो कचकच कर रहा है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ। नहीं नहीं टिल्लू, फिर ये पुराना हो जाएगा, निकालना मत इसे। एक दिन टिल्लू की मम्मी आलू स्लाइस करके पोटैटो चिप्स बना रही थी। मम्मी जल्दी लाओ, आलू टिप जल्दी लाओ जल्दी लाओ। इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहा है। चिप्स खाने के लिए तेरे कंजूस बाप 10 रुपए नहीं दे सकता क्या? मम्मी मैंने पापा से मांगा था, पर वो मुझे डायग्राम बना के समझाने लगे। टिल्लू बेटे, 10 रुपए वाली चिप्स की पैकेट में सिर्फ 4 चिप ही आती है। तू अपने मम्मी को बोल बना कर दे, तुझे घर में एक आलू से 20-25 चिप्स बन जाती है। ये ले, मन भर के खा ले। सुनो, एक कप चाय पिला दो, और टिल्लू बेटे दुकान से 10 का एक पैकेट बिस्कुट ले आ। नहीं मिलेगी चाय वाय, बेटे को देने के लिए 10 रुपए नहीं है। अब बिस्किट के लिए कहाँ से आया? हो, ये क्या कह रही हो? अभी तो दिया था उसे। मम्मी पापा को कुछ मत बोलो, ये तब मेरा प्लान था 10 रुपए बताने के लिए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने दिल के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि टिल्लू जिद कर रहा है। मम्मी हाथ से पराठा बनाती नहीं, मुझे टिफिन में स्कूल ले जाना है। हाँ बना रही हूँ, शांति रख। इसे देकर टिम्मी को अपना थेथिंग बना लूंगा। ए टिम्मी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। टिल्लू तो कितना अच्छा है, काश मैं भी तुझे कुछ दे सकती। इसी बात पे एक तुम्मी दे दे फिर। उठेगा कि नहीं? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ओ मेरे बेटे को सोने दो, आज ये स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल वाले फंक्शन कराने के लिए फालतू में 100 रुपए मांग रहे हैं। हाँ पापा मत आइडिया, अब जाऊंगा ही नहीं तो फालतू में पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बाप कंजूस, बेटा महा कंजूस। एक दिन पत्नी लोशन की जगह सरसों का तेल त्वचा पर लगा रही थी, क्योंकि कंजूस पति का कहना है, हो बेबी इत्तू सा लोशन का डब्बा 150 रुपए पे मिल रहा था, लेकिन मैं इसी पैसे से एक बोतल सरसों का तेल ले आया। ये बिल्कुल देसी नेचुरल चीज है, इससे तुम्हारी त्वचा और ज्यादा मुलायम हो जाएगी। अगले दिन पत्नी चाय लेकर आई। बेबी सरसों का तेल लगाकर पूरी बॉडी में चिपचिपाहट हो जाती है, ठंड में लोग बॉडी लोशन ही लगाते हैं। हो तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ऐसे थोड़ा पानी मिलाकर लगाएंगे तो चिपचिपाएगा नहीं, और एक बोतल से पूरी ठंडी निकल जाएगी, मतलब डबल फायदा। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने मिट्टी का तेल डालकर सब्जी बनाया। खाते ही कंजूस, हो इसमें से तो केरोसिन की बू आ रही है। पत्नी तुरंत, हो आएगी ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया है। मेरा मतलब सरसों का तेल त्वचा पर लगाया जा सकता है, तो फिर मिट्टी के तेल से खाना क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक दिन पत्नी बेलन की मदद से खत्म हो चुकी टूथपेस्ट पिचका रही थी। जब अंदर से कुछ नहीं निकला, वो कंजूस पति के पास ले गई। एक टूथपेस्ट 6 महीना कैसे चल सकता है? अब तो इसमें से निकलना भी बंद हो गया है। और तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ये देखो, जितना इसके अंदर है उतने से 1 हफ्ता और चलेगा। शाम को पत्नी आलू फ्राई करने वाली थी, तभी कंजूस वहाँ आया। सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना, तुम ज्यादा ही यूज करती हो।
1 लीटर तेल 150 रुपए का आता है, समझी? इतना ज्यादा आलू 1 चम्मच तेल से कैसे फ्राई करूं? कंजूस मक्खी चूस गई का। उसने बिना तेल के ही आलू फ्राई कर लिया, जो बिल्कुल कढ़ाई से चिपक कर जल गया। देखते ही कंजूस बोला, अरे रोटी के साथ ये काली काली चीज क्या है? पत्नी हंसते हुए, हाँ ये आलू फ्राई है, 1 चम्मच तेल। ओ सॉरी, बिना तेल के फ्राई करूंगी तो आलू कालू बन ही जाएगा ना। मेरे तो एक दिन पत्नी ने पैकेट से बर्तन में दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से हिलाने लगी, क्योंकि महाकंजूस पति ने कहा था, हो तुम ऐसे ही पैकेट फेंक देती हो बेवकूफ, अंदर 2-4 बूंद दूध और मलाई रहती है जो पानी डालकर निकालना पड़ता है। उस दिन से पत्नी पति के आदेश अनुसार ऐसे ही करने लगी। एक दिन वो मिठाई खा रही थी, तभी पति आकर पूछने लगा, ये कहाँ से लाई हो? कहीं तुम मेरे बचाए गए पैसे उड़ा तो नहीं रही? अरे बाबा, पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ है, वही देकर गए। हो अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, 2 रुपए में 1 डब्बा खरीद कर यही मिठाई डालकर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम और मत खाओ, मोटी हो जाओगी। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर ये मिठाई मैं नहीं खा सकती तो मैं इनके काम भी नहीं आने दूंगी। अगले दिन सुबह उसने सारा मिठाई क्रश करके दूध में डाल दिया। लीजिए, मैं भी आपकी तरह कंजूसी सीख गई। सारा मिठाई का कीमा बनाकर कॉर्नफ्लेक्स का रूप दे दिया। नाश्ते में जितने चीजों का खर्चा होता सबकी बचत हो गई। कमेंट में बताओ, कंजूस ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा?